हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके आपके खुद के जो है पास्ट लाइफ में आपके क्या था, आप पास्ट लाइफ में क्या थे या पास्ट लाइफ में आपके क्या क्या हुआ होगा। अगर रिलेशनशिप में भी है थे तो क्या हुए होंगे, या आपके साथ क्या था, आपके लाइफस्टाइल किस तरीका के इंसान थे आप, सब कुछ आपके पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ। तो आप पास्ट लाइफ में क्या थे या आपके साथ क्या हुआ होगा, उस रिगार्डिंग ये रीडिंग है कि आपके पास्ट लाइफ में क्या थे या क्या आपके साथ हुए होंगे। यहाँ पर 4 चॉइसेस है, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड 4। इनमें से कोई भी एक चॉइस करना है आपको। आंखें बंद करके 10 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, कोई भी एक चॉइस कीजिए। जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल में ओल्ड है, ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। दोनों लोगों को थैंक्स के साथ आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जो उन लोगों को फ्री रीडिंग के बारे में जानना है, मैं फ्री रीडिंग देती हूँ, वो 2 से लेके 3 लोगों को हर हफ्ते देती हूँ। उसके एक ही सिर्फ तरीका है कि आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको कम्युनिटी पेज के पोस्ट दिखने लग जाते हैं। आपको कम्युनिटी पेज के पोस्ट में जो भी मैं पोस्ट करती हूँ उसके नीचे लिखना है, और आपको मेरे वीडियो के नीचे जो है, वीडियो जो मैं बनाती हूँ उसके नीचे कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स लिखना है। उस वीक के लॉटरी सिस्टम होती है, सबके नाम इकट्ठा रख के 3 लोगों के नाम निकाला जाते हैं, वो तीनों को फ्री रीडिंग मिल जाते हैं। अगर आपको इस हफ्ता में नहीं मिल रहा है तो डोंट गेट डिसहार्टन, क्योंकि ये मैं बंद नहीं कर रही हूँ, ये कंटिन्यूअस चलते हैं। तो आपको कोई ना कोई टाइम में आपको लोगों को फ्री रीडिंग मिल ही जाएंगे। तो इसमें है कि नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आप लोग की जानकारी के लिए, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीके से। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। ओशिशुई शेहिकी रोयो से मैं रेकी मास्टर हूँ, रेकी मास्टर टीचर, करुणा रेकी मास्टर टीचर फ्रॉम यूएलसी शिकागो। इसके साथ मैं क्रिस्टल रेकी जानती हूँ, क्रिस्टल रेकी, रेनबो रेकी एंड संभाला रेकी, इन सारे में मैं मास्टर्स की हूँ। और इसके साथ अगर आप हीलिंग के बारे में बोलेंगे तो मैं कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक भी जानती हूँ, जिसे काबाला बोलते हैं, जूइश टेक्निक है, तो काबाला भी मुझे आती है। मैंने अपने टैरो रीडिंग सीखा था एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, मोस्ट एडवांस लेवल था, और मैं उसमें A+ ग्रेड स्टूडेंट थी। तो ये तीनों चारों है, 1, 2, 3 एंड 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। आइए देखते हैं कि आपके जो है रीडिंग शुरू करते हैं नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चॉइस किया था, आप लोग पास्ट लाइफ में क्या थे, कैसे था आपके लाइफस्टाइल, क्या हुआ था आपके पास्ट लाइफ में। I want to take some more cards. आपको मैं कार्ड्स बता देती हूँ क्या क्या कार्ड्स आई है, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ लवर्स कार्ड, 6 ऑफ शूट्स के कार्ड आए हैं। ये है आपका क्वीन ऑफ
Queen of Swords, and then Two of Pentacles, and this one is Moon card, Nine of Swords, Seven of Pentacles, and Seven of Swords, and then Four of Wands, King of Pentacles, and then Death card. आप लोगों के पास लाइफ में आपका क्या हुआ था, आप क्या थे? पहले बता दूं, इस लाइफ में आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो, एंड एरीज लियो एंड सैजी हो। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन एरीज लियो सैजी, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो भी आ रही है, कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो आ रही है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन एरीज लियो सैजी, जेमिनाई, एक्वेरियस नहीं है यहाँ पर, जेमिनाई एंड लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, इनमें से आप लोगों के एनर्जी दिख रहे हैं। और आप लोगों के जो मैं बेसिकली देख पा रही हूँ कि आपके पास्ट लाइफ में आप क्या थे। पास्ट लाइफ में आप लोग बेसिकली मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग रॉयल फैमिली में बर्थ हुए होंगे आपका। आप लोग रॉयल फैमिली में बर्थ हुआ था आपका, और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंडीशंस थे आपके फैमिली के। फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छे थे। और आप लोगों ने कुछ लोग रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था, कुछ लोग वॉरियर थे, जैसे किंग थे या नाइट्स थे, जैसे कि आप लोग होते हैं सोल्जर, हेड ऑफ सोल्जर, इस तरीका के था। या कुछ लोग थे कि आप लोग किंग या क्वीन थे कोई जगह के, कोई रॉयल फैमिली में थे, या मंत्री होंगे आप, मेन मंत्री जो होती है वो मेन मंत्री होंगे। इस तरीका के आपके लाइफ था, और रॉयल्टी के साथ कनेक्शन था, मतलब राज परिवार के साथ कनेक्शन था। इधर तो आप खुद रॉयल्टी के साथ जुड़े हुए थे, मतलब आप उसी फैमिली से होंगे, या आपके कुछ ना कुछ कनेक्शन था उस फैमिली के साथ। और आपके आपके साथ यूँ हुआ कि आपने एक ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करने की कोशिश किए थे। किसी से आप मिले जिसके आप अच्छा लगे, जिसे आपको अच्छा लगे, आपको वो अच्छा लगा, और आप दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन यही जो रॉयल्टी के फैमिली के साथ जुड़े हुए रॉयल्टी के जो नाम था, कास्टिज्म था, इस सब चीज़ों में आपको उस रिलेशनशिप से निकलना पड़ गया। और आखिर तक मैं देख रही हूँ आपके पैथेटिक डेथ हुआ था। जैसे कि मुझे ऐसे लगता है कि आपको किसी ने मारा था, या कुछ इस तरीक़ा से ऐसे डेथ हो गया था। कोई नेचुरल डेथ नहीं था आपका, आपका अननेचुरल डेथ थे। शायद कुछ साजिश या पॉलिटिक्स के वजह से आपका डेथ हो गया था। तो इस तरीका की कार्ड आ रही है। पास्ट लाइफ में आप क्या थे? पास्ट लाइफ में बेसिकली आपका एक ट्विन फ्लेम जर्नी ज़रूर थे, और मुझे लगता है कि इस बर्थ में भी आपके एक लवर या ट्विन फ्लेम होंगे। पास्ट लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल थे, लेकिन उस ट्विन फ्लेम जर्नी को आप पूरा नहीं कर पाए। उस ट्विन फ्लेम जर्नी से आपको निकलना पड़ा। काफ़ी दिन तक आपने इंतज़ार किए कि आपके फैमिली मेम्बर, कास्टिज्म प्रॉब्लम सब कुछ हट के जाके आपके ट्विन फ्लेम जर्नी आप पूरा कर पाओ, लेकिन आपने आपके ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा नहीं कर पाए थे। आपको उस जर्नी से निकलना पड़ा। आपको लग रहा है कि किसी और के साथ शादी करना पड़ा था, और अभी भी वो दिखा रहे कि इस बर्थ में भी वो आपके ट्विन 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 सोल आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और आप उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो कि कब आप दोनों के एक आत्मा के मिलन होंगे या रीयूनियन होगा। ये पास्ट लाइफ से चला हुआ एक कनेक्शन है, एक स्टोरी है। और आपके डेथ भी नेचुरल डेथ नहीं था, अननेचुरल डेथ था, मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ था जिसके वजह से आपके डेथ हो गए थे। तो मुझे जो दिख रहा है कि आपके पास लाइफ में आप कोई मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। इधर तो आप किंग थे या क्वीन थे, प्रिंस थे या प्रिंसेस थे, और आप वॉरियर भी थे उसके साथ, और आपके पास काफ़ी पैसा था। आपके पेरेंट्स के पास भी काफ़ी पैसे थे, रॉयल्टी था आपके पास, लेकिन कास्टिज्म बार या इसी रॉयल्टी के चक्करों में कि हाँ आप बड़े हो और कोई छोटे इंसान होता है, शायद मानो कि आपके अंडर कोई काम करने वाला, इस तरीका के किसी के साथ आपको प्यार हुआ, जिसके साथ आपने ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन आपके फादर या मदर के चलते हुए वो जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाया। उस जर्नी से आपको निकलना पड़ा। किसी और के साथ शादी भी हुआ था, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम चला होगा, 1 या 2 साल, उसके बाद आपको अननेचुरल डेथ हो गया था।
और आपके ट्विन फ्लेम जो है वो ट्विन फ्लेम इस बर्थ में भी ट्विन सोल आपके पास है, और इस बर्थ में भी आपको जर्नी पूरा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही होगी ऑलरेडी। ये पास्ट लाइफ से चले हुए स्टोरी है, तो इस तरीक़ा से मेरे पास आ रही है। आपके नेम के अभी के टाइम के इस बर्थ में आपके नेम के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं YTIKPRHFULV G। आप लोग के एक सजेशन कार्ड आ रहे, इज देयर समवन इन योर लाइफ who could benefit from loving kindness? The gesture doesn't have to do big. Send an email, pick up the phone, pop by for a visit, or order a bouquet for opposites. Let this person know that you are thinking of him or her. When we offer our love generously, that caring energy comes back to us tenfold while also lifting us up in the process. Reach out, offer your love today. इस बर्थ में जो आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, कुछ ना कुछ बातों पे उसके साथ आप भी सेपरेशन में हो आप, और उस सेपरेशन से निकलने की तरीका यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक फ्लावर बुकेट भेज दो, या बात करो, फ़ोन कर लो, पिकअप द फ़ोन एंड कॉल देम, और एक ईमेल भेज दो, या उसके घर विजिट कर लो। इस तरीक़े से कुछ ना कुछ करके आपके ट्विन फ्लेम को जाने मत दीजिए। ये बात मैं आप लोगों को खुद भी बताना चाह रही हूँ कि ये पास्ट लाइफ से चले हुए स्टोरी है, तो कुछ ना कुछ करके आपको इसको पूरा करना होगा, अदरवाइज आपकी जो मास्टर सोल है उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो ऐसे ही दोबारा दोबारा तीसरे बार चौथे बार ऐसे ही बर्थ लेते रहेंगे, ये चीज़ें ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको चाहिए कि आपके मास्टर सोल को रिलीफ मिले, आपको मास्टर सोल को मुक्ति मिल जाए, तो आपको जो है आपको इस स्टोरी से निकलना होगा, इस तरीक़ा के सिचुएशन से निकलना होगा, और आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करना होगा। तो आप थोड़ा काइंडनेस दिखाइए और का एक गेस्चर दीजिए, उनके सामने एक कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए या फ़ोन में बात कर लो या उसके जगह विजिट कर लो, एक बोके लेके चले जाइए, थोड़ा लव दिखाइए, तो ऑटोमेटिकली जो सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो रखा है वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएंगे। इस वक्त को मेरी जो वीडियो है कोई दिख रहा है और वो कॉफ़ी पी रहा है, मैं देख रही हूँ, वो लड़की जो है कॉफ़ी पीते हुए पिंक कलर के ड्रेस पहनी हुई है, पिंक कलर के टी शर्ट टॉप या फ्रॉक इस स्टाइल की कुछ पहनी हुई है, मेरी वीडियो देख रही है, और मैं उसके लिए स्पेशली बोल रही हूँ कि आपके जो इंसान आपको 3 महीना पहले 3 मंथ्स पहले छोड़ के चले गए हैं, वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए, उस इंसान को भूलने की कोशिश मत कीजिए। वो इंसान आपकी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, आप इस वक्त को उसे भूलने की कोशिश कर रहे हो, उसे भूलने की कोशिश मत कीजिए, आप उसे पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपका ट्रू सोलमेट है। कोई एक लड़की है जो बैंक में काम करती है, और उसके घर से उसके बैंक एग्जैक्टली 7 किलोमीटर्स दूर है, जो वो रेगुलर सुबह शाम को जाते आते रहते हैं। मैं देख रही हूँ उसके भी एक सिचुएशन है, उसको लगता है कि उसके ट्विन ने उसको छोड़ क्यों दिया है, या उसके सोलमेट ने उसे छोड़ क्यों दिया है। मैं आपको बताऊंगी कि वो छोड़ के नहीं गया है। इस वक्त वो स्पिरिट मुझे कह रहे हैं कि वो उसको बस 7 डेज दे दीजिए, वो 7 डेज के बाद आपके पास आ जाएंगे। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसके बारे में बातें कर रही हूँ। बाकी फ्री रीडिंग के बारे में मैंने शुरुआत में ही बोल दिया है कि हर हफ्ते 2 लोगों को फ्री रीडिंग मिल रहे हैं। इसके लिए बहुत इजी तरीका है, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो के नीचे लिखिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए, इसका तो आपको पास्ट लाइफ का पता चल गया है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चॉइस किया था। आप देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चॉइस किया है उनके पास्ट लाइफ का क्या सिचुएशन है, क्या था, वो देखते हैं कि क्या थे पास्ट लाइफ सिचुएशन। पाइल नंबर 2।
आपके कार्ड भी मैं बता दे रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, थ्री ऑफ शोर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ शोर्ड्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ वैंड्स। शायद आपको नहीं दिख रहे। ये है आपके कार्ड्स। आप भी देखते हैं कि आपके एंजल्स कार्ड क्या है, वो लास्ट में पढ़ेंगे। आप लोग पास्ट लाइफ में क्या थे, उससे पहले आप लोग इस बर्थ में सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, सेजिटेरियन, वर्गो, एरीज लियो एंड एरीज लियो, लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, सेजिटेरियन, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, इनमें से आपके सन मून राइजिंग में होंगे ज़ोडिएक साइन। आप लोग पास्ट लाइफ में क्या थे? आप लोग पास्ट लाइफ में, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग सिंगर, डांसर, इस तरीके से कुछ क्रिएटिव, एनी फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव फील्ड में थे। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि इनोवेटिव काम करते थे, जैसे साइंटिफिक या हीलिंग के रिलेटेड कुछ काम करते थे, साइंस के रिलेटेड या हीलिंग रिलेटेड कुछ काम करते थे, जैसे रिसर्च करते थे। पिछले बर्थ में आपके रिसर्च हुआ करता था, तो रिसर्च करते थे, कुछ ना कुछ इस तरीक़ा से काम किया करते थे, रिसर्चर वगैरह थे। साइंस के रिलेटेड काम करते थे, कुछ ना कुछ खोज करते थे, कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीक़ा के आपके सिचुएशन था। आपके साथ पास्ट लाइफ में क्या हुआ, आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे थे अपने फील्ड में, बट मैंने देखा कि, मैं देख रही हूँ कि आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स हुआ। किसी ने आपके, मतलब आपके भी, जैसे फर्स्ट पाइल में भी आया था, आपकी भी अननेचुरल डेथ हुई थी। आप लोग बेसिकली जो है, आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे अपने करियर में, बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत फ्लरिश हो रहे थे। अचानक ही कुछ पॉलिटिक्स हुआ, किसी ने आपके खिलाफ कुछ किए, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, कुछ ऐसे हुआ, एंड यू आर सेंटेंस टू डेथ। मतलब आपके जैसे कि होती है कि कुछ लॉ के खिलाफ जाना, इस तरीके से करके, जैसे आज के तारीख में सेंटेंस टू डेथ होती है, वहाँ पर भी आपको डेथ के सज़ा सुनाया गया था। हालांकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट इंसान थे, बहुत ही सच्चा इंसान थे, और जो भी आप एक्सपेरिमेंट या रिसर्च कर रहे थे, वो उसमें भी आप सच्चाई के साथ कर रहे थे। कुछ लोग क्रिएटिव थे, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, या इस तरीका के कुछ क्रिएटिव फील्ड, आर्ट्स वगैरह आर्टिस्ट थे। उन लोगों का भी मैं देख रही हूँ कि मिसयूज हुआ आपके टैलेंट का, और लास्ट तक, आखिर तक यू आर सेंटेंस टू डेथ। किसी से आप प्यार भी करते थे, उसने भी आपको धोखा दिया, जिससे प्यार करते थे उसने भी आपको धोखा दिया, उसी ने ही आपको पॉलिटिक्स किया, आपके बैक बाइटिंग किया। और बैक बाइटिंग क्यों बोलूँगी, बैक स्टबिंग बोलूँगी, क्योंकि प्रॉपर बैक स्टबिंग हो गया आपके ऊपर, और उसी ने आपको धोखा दे दिया। इस बर्थ में आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते बी, टी, के, डी, एन, जी, आई, एल, एस, ई, एन, आर, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। गाइस, एक बात मैं देख पा रही हूँ, ये इसमें से नहीं है, कार्ड्स में से नहीं है, ये मैं विजन देख रही हूँ। जिसने आपको पास्ट लाइफ में आपके पीठ पीछे छोड़ा भोगा था, बैकस्टैब किया था, इस बर्थ में भी आपके लाइफ में है, और आपको उससे बचना पड़ेगा, क्योंकि इस बर्थ में भी अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपके लाइफ को जीते जी जो हेल बोलता है ना, हेल बना देंगे।
डेफिनेटली डेफिनेटली पास्ट लाइफ में आप लोग जो थे, आप लोग डेफिनेटली, यू गाइज वेर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आपकी क्रिएटिविटी का चोरी हुआ, किसी ने आपकी क्रिएटिविटी चोरी कर लिया, और वो भी आपके जो लवर थे उसी ने ही चोरी किया। उसने और उसके कोई जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड था, उसके लवर, दोनों ने मिलके आपके साथ बिट्रेयल और पॉलिटिक्स गेम खेला और आपको मतलब रास्ते से निकाल दिया। एंड यू वेर सेंटेंस टू डेथ। इधर तो आपको आपके अननेचुरल डेथ हुए होंगे, किसी या मर्डर हुआ था, या आपको सेंटेंस टू डेथ हुए थे। जैसे कि आपको किसी ने इस तरीका से जैसे कि सजा सुना दिया गया कि आपको आपका मौत हो जाए, इस तरीका के सजाया सुनाया गया था, मतलब आई वुड से सेंटेंस टू डेथ। अब देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं। एबंडेंस, यूनिवर्स, ब्लेसिंग्स एंड थैंक्स, ड्रैगन स्ट्रेंथ, फायर। ये जो इंसान है ये अभी भी आपके पास आया होगा, आपके पास होंगे, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रेंथ जुटा के उस वो कौन है आपको समझना पड़ेगा। इस बार में भी आपके लवर या फ्रेंड्स में से होंगे जो धोखा देने के लिए ही आपको आया है, दोबारा धोखा देने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन उस धोखा को आपको नेग्लेक्ट करके आपको अपने एबंडेंस जो है उसको आपको लाना है। उस धोखे को नेग्लेक्ट करके आपके एबंडेंस को लाना है। यूनिवर्स आपको एबंडेंस देने के लिए रेडी है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो जो धोखेबाज इंसान थे वो अभी भी इस लाइफ में भी आपके साथ है। तो आपको उस इंसान से बचना होगा, आपको जानना होगा पहले कि ये थे कौन, और आपको जो धोखा दिया वो किस बात पे उसने धोखा दिया था। इस तरीके से आपको वो पहले ढूंढ के निकालना होगा, उसको लाइफ से निकाल दोगे तो इस बार में भी आपके बहुत ज़्यादा सक्सेस है। लेकिन पास्ट लाइफ का मैं आपको यही बोलूँगी कि पास्ट लाइफ के में आपके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ी धोखा हुआ था, और इसके वजह से आपके बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, और आपके जो भी रिसर्च था और आपके जो भी क्रिएटिव चीज़ें थे वो बीच में ही रुक गए थे। तो ये धोखा इस बर्थ में भी होने की चांसेस है। ऑल यू नीड टू डू वेरी केयरफुल, और फाइंड आउट कीजिए वो कौन है जो आपके फ्रेंड्स बन के या लवर बन के या कुछ भी आपके करीबी बन के आपको धोखा दे रहे हैं, और उससे बच के रहिए। ये इसके इससे ज़्यादा इसमें कुछ बताने की है नहीं। आप पास्ट लाइफ में क्या थे मैंने आपको बता दिया, और क्या हुआ था आपके साथ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस। और आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि कैसे आपको फ्री रीडिंग के पार्टिसिपेट करना है। कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखना है, वीडियो के नीचे पोस्ट में लिखना है। मुझे व्हाट्सअप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं वहाँ पर फ्री रीडिंग नहीं दूंगी। एंड ऑफ द वीक लॉटरी सिस्टम में 3 लोगों के नाम बताए जाएंगे कम्युनिटी पेज के पोस्ट में, आप तीनों की रीडिंग हो जाएगी। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है। पास्ट लाइफ में आपके लाइफ क्या था, आप क्या थे, वो सारे के बारे में जानते हैं। पास्ट लाइफ में आप क्या थे और क्या हुआ था आपके साथ।
आप लोग पास्ट लाइफ में डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे लग रहा है इधर तो आप एक स्पिरिचुअलिटी के साथ आपके कनेक्शन था, आप लोग स्पिरिचुअल थे, या जैसे कि आर्मी या फोर्स में थे, जैसे आर्मी में थे। मैं बता सकती हूँ कि जो जैसे कि उस टाइम तक तो आर्मी नहीं होता होगा, सेना वगैरह होते होंगे, तो आप सेना में थे। जैसे आप हो सकते हैं कि हेड ऑफ द वॉरियर, इस तरीके से आपके वॉरियर के प्रोफाइल थे, और आप बहुत ही अच्छे से युद्ध लड़े, और बहुत क्लीन एंड क्लियर लाइफ दिख रहा है कि आपके जो था, आपके वाइफ या हस्बैंड थे, जो आपके ट्रू सोलमेट थे, बचपन से आप उसे जानते थे, आपने उससे शादी की, लेकिन बहुत अच्छा लाइफ गुजर नहीं पाए क्योंकि वॉरियरशिप था, और आप उस वॉरियर युद्ध में ही आपका डेथ हो गया था। एंड यही मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा आपके साथ बैकस्टैबिंग हुआ था, और वो बैकस्टैबिंग कोई जैसे कि आपके शादीशुदा लाइफ थे, लेकिन शादीशुदा लाइफ के बाहर में भी आपके लाइफ में कोई और लड़की थी या और लड़का था, तो वो जो लड़का या लड़की थे उसने आपको धोखा दिया था। तो मैं बोलूँगी कि आपके लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था पास्ट लाइफ में, और उस इंसान ने आपको धोखा दिया था, और ऑब्वियसली आपके जो है आपके बैटल फील्ड में ही आपका डेथ हो गया, जो वार के बीच में ही आपके डेथ हो गए थे। और आपके एक वाइफ या हस्बैंड थे जिनके साथ आपकी शादी हुई थी, बचपन के ट्रू सोलमेट थे, इस बर्थ में भी वो होंगे। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में इस बर्थ में वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो, एरीज लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, एंड एरीज लियो एंड सैजी हो। इनमें से आपके जोडियक साइन आ रही है। आप लोगों के इस बर्थ में नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते एम, आई, जी, सी, एस, आर, पी, टी, के, ई, एफ, जी, बी, वी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। तो आप लोग वॉरियर थे, बहुत ही हाई लेवल के, बहुत ही बुंदा बोलते हैं ना कि बहुत बढ़िया जो इंसान हो गए, ऐसे लड़ने वाले लोग थे, वॉरियर थे, और बहुत ही अच्छे युद्ध में बहुत अच्छे थे, बहुत ही आप लोग स्ट्रांग थे, आपके स्किल्स बहुत स्ट्रांग था। लेकिन आपने शादी के बाद में भी किसी के साथ अफेयर रखा, और जिसके साथ आपके अफेयर था उसने सरासर आपको धोखा देके गए हैं। ये तो दिख रहा है कि आपको धोखा दिया था उसने, और धोखा देने की वजह से आपका आपके कुछ धोखा हुआ था, लेकिन आपके जो डेथ हुआ था वो वार में ही हुआ था। ऐसे नहीं है कि उसके वजह से आपके डेथ हुआ था, आपके डेथ वार में हो गया, लेकिन आपको उसने धोखा दिया, काफ़ी हद तक धोखा दिया था, आपके उसके लिए बहुत मनी लॉस हुआ था। हालांकि आपके पास पहले शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसा थे, लेकिन बाद में आपके मनी लॉस बहुत हेवी लेवल में मनी लॉस हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। बहुत ही ज़्यादा हेवी लेवल में आपके मनी लॉस हो गया था उस पर्सन के वजह से। आप लोगों में से मुझे किसी किसी का ऐसे दिख रहा है कि साइन जो आपके लाइफ में अभी भी वो इंसान है जिसने आपको धोखा दिया है, और उसके नाम जैसे कि ई से शुरू होता है, या एन से शुरू होती है, या जी से शुरू होता है, या ए से शुरू होते हैं, एल से शुरू हो सकते हैं। इनमें से आपके वो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा, और वो इंसान अभी भी है जिसने आपको पास्ट लाइफ में धोखा दिया है, आपके बहुत करीबी है। उसने आपको प्यार में धोखा दिया था, आप काफ़ी मायूस थे, और उसके दौरान एक वार हुआ, और उसी वार में आपका डेथ हो गया था, और पैसा के मामले में उसने धोखा दिया था, और इस बार में भी शायद आपको पैसा के मामले में धोखा दे, चांसेस है। अदरवाइज आपके पास लाइफ में यही था कि ज़्यादातर लोगों का मुझे वॉरियरशिप ही दिख रहा है। कुछ लोग जो आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अचानक उस इंसान के बिट्रेयल के वजह से आपके बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ, और कुछ ऐसे ही हुआ हो गया कि आप बीमार रहने लगे, और डेथ हो गया। तो कुछ लोग वॉरियर थे, और कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन थे, स्पिरिचुअल हीलर थे, लेकिन खुद ही खुद के इलाज नहीं कर पाए क्योंकि वो धोखा के वजह से आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गए, अंडर डिप्रेशन गए, और धीरे धीरे आपके डेथ हो गया। इस तरीक़ा से मुझे कार्ड्स आ रही है कि पास्ट लाइफ के आपके कार्ड्स आ रही है।
आगे देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दे रहे हैं। Your thoughts are vibrations that attract positive or negative energy. Notice your current emotional state. Clear any negativity through conversation, movement, breath, work, prayer, and meditation, and so on. Then guide your thoughts back to love and abundance possibilities when you elevate your energy to attract abundance, health, and prosperity into your life. शॉर्ट में बताऊंगी कि आपको प्रेयर, मेडिटेशन और ब्रीदिंग वर्क मतलब योगा करने के लिए बोला जा रहा है टू इम्प्रूव योर करेंट एनर्जी एंड थॉट्स एंड वाइब्रेशन। जो नेगेटिव एनर्जी है उसे भगाने के लिए बोला जा रहा है और आपको अच्छा हो जाएंगे। देर इज अ मैजिक ऑल अराउंड यू। ओपन अप टू द वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स। नोटिस द कनेक्शन एंड सिंक्रोनिसिटीज। फॉलो योर फीलिंग्स एंड बिलीव विथ ऑल योर हार्ट। We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. Form that sacred union and right ideas take shape. The best relationships blossom, and the stuff that's meant to be easily falls into the place. Everything is possible. इस बात में भी आप जो भी चाहते हो वो हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। ये मेडिटेशन, प्रेयर और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करना होगा। इस बात में भी जैसे पिछले बार में भी कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हीलर थे। इस बात में भी आप लोग स्पिरिचुअल हीलर हो, आपके पास वो ऑप्शंस है। लेकिन उस ऑप्शंस को ग्रैब करने के लिए मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा काम कूल होना चाहिए और चीज़ों को ठीक रखना चाहिए अपने अंदर ही। आपके इनर वर्क करना चाहिए। जो इनर वर्क के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्रेयर, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग वर्क कीजिए, उसके साथ इनर वर्क कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आपके पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ मैं बोल चुकी हूँ। आगे आइए देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 4 चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आती है। आप पास्ट लाइफ में क्या थे, आपके लाइफ पास्ट लाइफ में क्या था। आप लोग बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन करते थे, आपके बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स था। आप लोग बहुत ही अच्छा गाना गाते थे और आप लोग युद्ध भी करते थे और आप लोग फाइनेंशियल भी, इकोनॉमी भी संभालते थे, फाइनेंस में भी थे। तो कुछ लोग, आप लोग फाइनेंस में थे, फाइनेंस फील्ड के साथ रिलेटेड काम करते थे, चाहे वो रॉयल फैमिली के फाइनेंस के टेक केयर करो, जो भी करो। कुछ लोग, आप लोग गाना गाते थे या म्यूज़िक रिलेटेड काम करते थे या कोई भी क्रिएटिव फॉर्म रिलेटेड आर्टिस्ट थे। और कुछ लोग जो थे, आप लोग बेसिकली जो है किंग या क्वीन या प्रिंस एंड प्रिंसेस के बीच में थे। और आप लोग के एक लीडरशिप क्वालिटी थे, आप लोग लीडर थे और आप लोग एक लीडरशिप क्वालिटी था। उस लीडरशिप क्वालिटी में आपका कई लोगों को चलाए हैं और कई लोगों को मैनेज किया है और बहुत ही अच्छे लीडर्स थे आपने। तो शायद किंग, क्वीन, प्रिंस नहीं हो के ऐसे भी हो सकते, लीडर ऑफ द ऑल सोल्जर्स और लीडर ऑफ द मंत्री। तो ऐसे कुछ लीडरशिप क्वालिटी था, आप लीडर्स में से थे। और बहुत ही अच्छा आपने कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए आपने बहुत कुछ किया है। बहुत अच्छे चैरिटी भी करते थे आप, लोगों को पैसा से भी मदद करते थे, हेल्प करते थे। आपके बहुत ज़्यादा खुशहाल फैमिली थे, बहुत ज़्यादा खुशहाल फैमिली थे। 10 ऑफ कप्स।
आप लोगों को कार्ड आज मैं बोलना भूल गई हूँ, ये हर्मिट कार्ड है, ये 5 ऑफ कप्स है, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है, दिस वन इज नाइट ऑफ वैंड्स, दिस वन इज 7 ऑफ कप्स, एंड दिस वन इज क्विक ऑफ शोर्ड्स, एंड दिस वन इज 10 ऑफ कप्स, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड 8 ऑफ वैंड्स। तो आप बहुत ही अच्छा एक कम्युनिकेटर थे, आप मीडियमशिप थे, जैसे कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट होती है तो दो देशों के बीच में कम्युनिकेट होती है, इस तरीके से थे आप। एक अच्छा वॉरियर थे कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आप लोग बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन थे, और कुछ लोगों के लिए म्यूजिशियन या सिंगर डांसर इस तरीका के थे या आर्टिस्ट थे, या पेंटिंग वगैरह करते थे, या कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोग फाइनेंशियल फील्ड के साथ रिलेटेड काम करते थे, और बहुत ही अच्छा बढ़िया आपके एक लाइफ था, और आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ ही जिए हो आपके जो सोलमेट के साथ। और उसके बाद पैसा वगैरह सारी चीज़ों में आपके बहुत ज़्यादा आमदनी था, बहुत ज़्यादा आपके अच्छे लाइफ था, लैविश लाइफ था, और आप स्पिरिचुअल भी थे, थोड़ा बहुत आप स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान देते थे। लाइफ के एकदम एंड में जाके आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, मैं देख रही हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी के लिए घर छोड़ के, संसार त्याग करके, और ये सारी जो लैविश लग्जरी लाइफ था उन सब चीज़ों को त्याग करके आप लाइफ के एंड ऑफ योर लाइफ आप कहीं पर ध्यान में चले गए थे, और कोई पर्वत के वहाँ पर जाके बैठ के आप ध्यान करते थे, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ऑफ योर लाइफ आपने पर्वत के ऊपर बैठ के ध्यान किए, बहुत साल तक ध्यान किए, और वहाँ पर ही आपको ध्यान में मृत्यु हो गया, मतलब मेडिटेशन करते हुए ही आपका मृत्यु हो गया थे। आप लोग इस बर्थ में सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, एंड वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड लिब्रा एंड एरीज लियो एंड सैजी, इनमें से आपके जोडियक साइन हो सकते हैं सन मून राइजिंग में। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा UADTKNOWRLB, इनमें से आपकी फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। मैं यही बोलूँगी कि बहुत ही बढ़िया लाइफ थे आपकी, मतलब इससे ज़्यादा खुश लाइफ कुछ नहीं हो सकते। और एंड ऑफ योर लाइफ आखिर के जो 8 9 10 साल थे, आप बिल्कुल एक संन्यास के जैसा ज़िंदगी जियो हो, एक मेडिटेशन में हमेशा ज़िंदगी जियो, मेडिटेशन की हो, और उसी में ही आपको ध्यान में ही आपने जो बोलते हैं ना बॉडी त्याग करके निकल जाना, तो ऐसे ही निकल गए। आपकी बहुत बढ़िया लाइफ था, बहुत बढ़िया, आप वॉरियर थे, योद्धा थे, या आप फाइनेंशियल संभालते थे, फाइनेंस संभालते थे देश की, तो आपका जो राज्य थे या देश का, तो आपका उसके फाइनेंस संभालते थे, या आप एक आर्टिस्ट थे। तो लेकिन आप लोग के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा थे, आप एक लीडरशिप क्वालिटी था आपके अंदर, आप जब भी किसी को कुछ भी समझाते थे वो बहुत अच्छे से समझ जाते थे, आप टीम को लीड करते थे, मतलब चाहे वो ये टीम, मतलब ये कंपनी वाला टीम नहीं, चाहे वो आपके सेना की टीम हो या चाहे आपके आर्टिस्टिक टीम हो, तो आप टीम को लीड करते थे। आप जब किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते थे, बड़े बड़े लोग आपसे समझ जाते थे, इतना अच्छा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स था, आपके बातें करने की तरीका इतना अच्छा था कि लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, आपके बात मान जाते थे। यू वेरी लीडर, ट्रू लीडर थे आप। और इस बार कह रहे हैं लिसन एंड टेक द नोट, वाटर की कार्ड्स आ रही है जो बेसिकली यूनिवर्स के मैसेज है या एंजल्स के मैसेज है, इमोशनल वेलबींग। तो आप जो हो, आप लोग इमोशनल बहुत हो, इस बर्थ में भी हो, लेकिन आपके जो इतने अच्छे लाइफ था, स्पिरिचुअल लाइफ थे, लास्ट के 10 to 12 ईयर्स आपने ध्यान किए, पर्वत में जाके अकेला एक कोने में बैठ के गुफा के अंदर ध्यान वगैरह कीजिए, तो वो सारी जो लाइफस्टाइल थे वो बहुत अच्छे लाइफस्टाइल थे। तो इस बार जो है आपकी इमोशनल चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा बह रहे हो, तो आप भूल रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ के क्या होना चाहिए आपकी लाइफ में, उन सब चीज़ों से आप काफ़ी दूर हट रहे हो। तो उस चीज़ों को यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो है आपके अंदर की इमोशनलिटी को मत हटाइए, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो लाइफ है उसको भी जीने की कोशिश कीजिए।
इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है कि आप लोग पास्ट लाइफ में क्या थे गाइस। फ्री रीडिंग के प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ इनिशियली वीडियो में। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो के नीचे और कम्युनिटी पेज के नीचे में पोस्ट करना है। आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे किसी को भी फ्री रीडिंग नहीं देती हूँ। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।